अब हम ऐसा विश्लेषण कर रहे हैं जो आपके घर में आपके बच्चों से जुड़ा है, और हो सकता है इस विश्लेषण के जो मैं कुछ हिस्से आपको भी दिखाऊंगा, इन हिस्सों में जो दावा किया गया है, इन हिस्सों से सीधे सीधे भारत की छवि पर सवाल उठाने की कोशिश की गई है। यह विश्लेषण बच्चों की सेहत से जुड़ा है और अपने देश में जिस बीमारी का नाम अभी आप अक्सर सुन रहे होंगे, उस बीमारी का नाम है टोमेटो फ्लू। ये दरअसल बच्चों पर इंपैक्ट डाल रहा है, लेकिन लैंसेट ने यह दावा किया है कि एक नए तरह का वायरल है, नए तरह के वायरस को यहां पर इसने इंडिकेट किया। और अपने इस आर्टिकल में उसने, दरअसल मैंने यहां पे उसे मार्क भी किया हुआ है, बाकायदा वायरस मेंशन किया है। अक्सर किसी नई बीमारी का नाम आता है तो आपको इसको लेकर अफवाह या फिर व्हाट्सएप पर इसके बारे में अधूरी जानकारी भी मिल जाती है। इसलिए आज आपको टोमेटो फ्लू बीमारी के बारे में हर जरूरी जानकारी हम बताने वाले हैं, जिससे इस बीमारी को लेकर आपका हर कंफ्यूजन और डर भी दूर हो जाएगा और आप आसानी से इस बीमारी का सामना कर सकेंगे। इस बीमारी के बारे में विस्तार से बताने से पहले आपको इस बीमारी पर जो छपी एक रिपोर्ट है उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये रिपोर्ट मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी दुनिया के मशहूर मैगजीन में छपी है और इस बीमारी को लेकर डराने की भी कोशिश की गई है। 17 अगस्त को द लेसेंट में एक रिसर्च पेपर छपा था और उसी पेपर की एक कॉपी मेरे पास है, जिसमें यह कहा गया कि टोमेटो फ्लू एक नया वायरस है। उसकी तीसरी लाइन में ही न्यू वायरस शब्द का इस्तेमाल है। और द लेसेंट एक ब्रिटिश मैगजीन है और इस मैगजीन में लिखा है कि ये रेयर वायरल इन्फेक्शन है और भारत के केरल से शुरू हुआ है। यानी लेसेंट के मुताबिक भारत में एक नई बीमारी की शुरुआत हुई है। आगे इस मैगजीन में यह भी लिखा है कि यह बीमारी हाथ, पैर और मुंह की बीमारी का एक नया वेरिएंट है। लेसेंट के मुताबिक अगर इस बीमारी को फैलने से नहीं रोका गया तो ये बच्चों के बाद बड़े लोगों को भी फैल सकता है और इसके बारे में लगातार यहाँ पे जिक्र किया गया है। और इस कॉलम की, इस आर्टिकल की उन तस्वीरों को भी हम दिखा रहे हैं और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको भी हमने रेखांकित करके आपके टीवी स्क्रीन पर रख दिया है, जिस पर सीधे सीधे अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह भारत की छवि पर सवाल उठाने की कोशिश नहीं है? क्या इस बीमारी का नाम लेकर भारत के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया जा रहा है? इस बीमारी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक एडवाइजरी जारी की और इसी आधार पर हम कह रहे हैं, क्योंकि लैंसेट ने अगर ये आर्टिकल छापा है तो इसके तथ्य क्या है, इसके आधार क्या है, क्योंकि भारत के स्वास्थ्य विभाग ने सीधे सीधे इनके आधारों को खारिज कर दिया है। इनमें कहा गया है कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, हालांकि दावा इस आर्टिकल में है न्यू वायरस, और मंत्रालय की तरफ से कहा गया है ये कोई नई बीमारी नहीं है और ये नया वायरस कहना निराधार है। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह भी कहना है कि हाथ, पैर और मुंह की बीमारी का ये केवल क्लिनिकल वेरिएंट है और आने वाले समय में इस बीमारी के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलती है तो इस बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस बीमारी को एक नए वायरस के तौर पर लैंसेट मैगजीन ने आखिर क्यों बताया? नए वायरस बताने के लिए अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, क्लिनिकल डेटा जुटाए जाते हैं, फिर जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर यह बताया जाता है कि यह वायरस नया है या नहीं। तो ऐसे में सवाल यह उठा कि क्या लैंसेट ने ऐसा कोई रिसर्च या टेस्ट किया था? क्या उसने कोई डेटा जुटाए थे? अगर डेटा और रिसर्च नहीं है तो उसने कैसे इसे एक नए वायरस के तौर पर लिखकर सबके सामने रख दिया? क्या जानबूझकर इस बीमारी को लेकर डराने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यह सामान्य बीमारी है और आसानी से ठीक हो जाती है। आज आपको सुनना चाहिए कि लैंसेट की रिपोर्ट को लेकर हमारे डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। लैंसेट में छपी रिपोर्ट जो ये बताती है कि इंडिया में एक नई बीमारी मिली है जिसको टोमेटो फ्लू कहते हैं, ये एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन लगती है क्योंकि इसके लिए ना ही कोई साइंटिफिक एनालिसिस हुई है, ना ही कोई नया वायरस आइसोलेट हुआ है, ना ही कोई जेनेटिक एनालिसिस हुई है। ये क्लिनिकली देखा गया है कि जो फुट माउथ डिजीज वाले पेशेंट्स होते हैं, जो यंग बच्चे होते हैं, उनमें इस तरह के ब्लिस्टर्स आते हैं या कहें कि रेडनेस आ जाती है जो टमाटो जैसी लगती है। लेकिन इसको एक नई बीमारी के डेजिग्नेशन देना ये लैंसेट की कहीं ना कहीं गलती लगती है। जब तक कि कोई साइंटिफिक प्रूवन, जैसे आपने कोविड में देखा कि कोविड में एक नया वायरस आया, उसको आइसोलेट किया गया, उसकी जेनेटिक एनालिसिस हुई, तब एक नई बीमारी की बात की गई है।
लैंसेट ने एक मीडिया रिपोर्ट पे छपी हुई रिपोर्ट के बेसिस पे जो कोई किसी डॉक्टर ने पब्लिश किया था, उसके बेसिस पे अपने जर्नल में छापा, जो मुझे लगता है कि लैंसेट के रेपुटेशन के खिलाफ है। मुझे लगता है कि लैंसेट को अपना एक क्लेरिफिकेशन निकालना चाहिए, क्योंकि ये अभी भी साइंटिफिकली प्रूवन कोई नई डिजीज नहीं है। टोमेटो फ्लू की इन्फॉर्मेशन जो लैंसेट में पब्लिश हुई थी वो एक करस्पॉन्डेंस पब्लिश हुआ था, और उसके हिसाब से केरला के अंदर, तमिलनाडु में कुछ एरियाज़ में और ओडिशा में कुछ एक केसेस आए हैं जिसके अंदर बच्चों को बुखार, फेस पे, बॉडी पे दाने दिखाए गए हैं, जिनका जो शेप है और जो साइज़ है, कलर है, वो एकदम टमाटर की तरह है, इसलिए उसको टोमेटो फ्लू का नाम दिया गया है। लेकिन कोई भी क्लिनिकल डाटा हमारे पास नहीं है जिससे कि हम ये प्रूव कर सकें कि एक डिफरेंट तरह की बीमारी है। मोस्ट लाइकली वो एक वायरल इलनेस है जिसके अंदर बच्चों को बुखार होता है, बॉडी पेन होता है, और उसके बाद शरीर के ऊपर, खास तौर से हाथों पे, पैरों पे और बटक्स के ऊपर और फेस के ऊपर थोड़े बहुत लाल रंग के दाने आ जाते हैं, जो छोटे आकार के होते हैं और जिनका कलर एकदम रेड कलर के टोमेटो की तरह दिखाई देता है। हमारे एरिया के अंदर हम भी इस तरह के पेशेंट्स देख रहे हैं, लेकिन जिसके अंदर बच्चों को हाथों पे और पैरों पे दाने होते हैं, लेकिन कॉमन भाषा में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर उसको हम हैंड फुट माउथ डिजीज बोलते हैं, जो कि एक कोक्सेकी वायरस के द्वारा मतलब होती है बीमारी। यानी लैंसेट ने जो दावे किए न्यू वायरस के और भारत में इसके उद्गम स्थल बता दिया, ये सीधे सीधे अब सवालों में है और इसकी क्रेडिबिलिटी पर अब सवाल उठ रहा है। ये बात आपने सुना कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही ये कोई नया वायरस है, ना ही किसी अफवाह पर आपको ध्यान देने की भी जरूरत है। अभी तक देश में वैसे 100 से ज्यादा टोमेटो फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं और इसमें बच्चे 5 से 7 दिनों में ठीक भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों को जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें कुछ जरूरी बातें हैं, वो जरूर आपको जाननी चाहिए एहतियात के तौर पर, और उससे कम से कम आप हिफाजत के साथ अपने बच्चों का ध्यान भी रख सकते हैं। सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके मुताबिक ये एक वायरल रोग है और इसके इलाज के लिए कोई विशेष दवा नहीं है। इसमें वायरल संक्रमण जैसे लक्षण दिखते हैं, जिसमें बुखार, थकान, बदन दर्द है, और इसके अलावा इस बीमारी में त्वचा पर फफोले बनते हैं। इस एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि इस बीमारी का SARS-CoV-2 या मंकी पॉक्स, डेंगू या चिकनगुनिया से कोई संबंध नहीं है। ये रोग हाथ, पैर और मुंह की बीमारी यानी कि HFMD का ही एक रूप है। ये बीमारी 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये ठीक हो जाता है। और लैंसेट ने इसे एक नया वायरस बता दिया जिसके बारे में कोई शोध या कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन आपको हम ये जरूर बताते हैं कि इस बीमारी को टोमेटो फ्लू क्यों कहा जा रहा है। शुरुआत में जब इस बीमारी के लक्षण केरल में मिले थे, लोगों ने इस लक्षण के आधार पर ही इसे टोमेटो फ्लू कहना शुरू कर दिया था। ये कोई आधिकारिक नाम नहीं है, बल्कि सामान्य बोलचाल के बाद इसका ये नाम हो गया। और इस बीमारी का मुख्य लक्षण है कि इसमें शरीर में कई हिस्सों पर टमाटर के आकार के फफोले पड़ जाते हैं और ये फफोले लाल रंग के छोटे फफोलों के रूप में शुरू होते हैं और बड़े होने पर टमाटर के समान होते हैं। इसकी शुरुआत बुखार, भूख नहीं लगने, गले में खराश, नाक से पानी निकलने से शुरू होती है और बुखार शुरू होने के 1 या 2 दिन बाद छोटे लाल धब्बे दिखाई देने लगते हैं जो फफोलों में बदल जाते हैं। आपको यहाँ ये भी जानना चाहिए कि अभी तक किसी बड़े व्यक्ति में इसके कोई लक्षण नहीं मिले हैं, जबकि जो बच्चे इससे संक्रमित हुए हैं उनकी देखभाल डॉक्टर के अलावा उनके माता पिता भी कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि इस बीमारी पर अलग अलग डॉक्टरों की क्या राय है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बच्चे जब इससे संक्रमित हो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। भारत में तमाम तरह के बुखार पहले से फैले हुए हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी गया नहीं है। मंकी पॉक्स के नाम से लोग जूझ ही रहे हैं और अब टोमेटो फ्लू एक बार फिर सामने आया है। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक टोमेटो फ्लू भारत में फैला है। तो इस बीमारी के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है, उसके लिए हम डॉक्टर पवन कुमार के पास पहुंचे हैं, जो पीडियाट्रिशियन हैं मधुकर रेनबो हॉस्पिटल में। सर, टोमेटो फ्लू पहली बार सुना है, तो क्या है ये बीमारी और कैसे लोग इसकी पहचान कर सकते हैं? टोमेटो फ्लू एक वायरल फीवर है, मोस्ट लाइकली वायरल फीवर है। इसके कारण का तो अभी तक
साइंस में या साइंटिस्ट ने अभी रिसर्च करके नहीं निकाल पाए हैं, पर ये एक ऐसी तकलीफ़ है जो कि अभी सिर्फ बच्चों में देखी जा रही है। इसकी शुरुआत केरला में हुई है। कुछ केसेस शुरुआत से केरला से मिले और सबसे ज़्यादा अभी केरला में ही मिले हैं। आल्दो आसपास के एरियाज़ में जैसे कि आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और उड़ीसा में भी कुछ कुछ केसेस मिले हैं, पर अभी भी ये एक एंडेमिक की तरह उन्हीं एरियाज़ में लोकलाइज्ड है। क्या टोमेटो फ्लू से डरने की ज़रूरत है? क्या इलाज है उसका अगर किसी बच्चे को होता है तो? आल्दो टोमेटो फ्लू की एंडेमिक अभी इंडिया में शुरू हुई है, फॉर द लास्ट 1 मंथ 2 मंथ्स ही अभी इसके केसेस आए हैं और अभी तक कोई फैटेलिटी या कोई मोर्टेलिटी नहीं रिपोर्ट हुई है। वर्ल्ड वाइड इसकी कि क्यों फैलता है, कौन सा वायरस है, इसके बारे में भी ज़्यादा पता नहीं है, पर अभी तक के केसेस देख के लग रहा है कि ये एक माइल्ड तकलीफ़ है। जो भी पेरेंट्स बच्चे की केयर भी कर रहे हैं तो उनको भी नहीं फैल रहा है, तो इट मीन्स ये चांसेस कम है कि भी ये तकलीफ़ बच्चों से बड़ों में और पूरे एज ए पेंडेमिक सब जगह फैल जाएगी। और इसमें फैटेलिटी नहीं है, 6 to 7 डेज़ की इलनेस है, रेयरली सेकेंड वीक में भी तकलीफ जाती है, तो इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई डेडली डिजीज़ या कोई बहुत डेंजरस तकलीफ है या इससे हमें एकदम डर जाने की ज़रूरत है। हाँ, 4-5 दिन की परेशानी ज़रूर है। बच्चे को मुंह में अल्सर होने की वजह से खाना पीना कम रहता है, डिहाइड्रेशन होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, पर स्टिल इट फील्स कि जैसे बाकी वायरल डिजीज़ की तरह ये भी एक वायरल डिजीज़ की तरह है। पर देखने में जब बहुत सारे ब्लिस्टर बॉडी पे आते हैं तो थोड़ा सा डेंजरस लगता है, पर मुझे लगता नहीं कि ये डिजीज़ कोई डेडली या हाई फैटिलिटी वाली है, इसलिए हमें इससे ज़्यादा डर या भय का माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पता लगे बच्चे को टोमेटो फ्लू लाइक सिम्टम है तो उसको एक अलग रूम दें, दूसरे बच्चों से कॉन्टैक्ट से दूर रखें, उसके टॉयज़, उसके नैपकिन्स, उसके क्लॉथ्स, उसके टाल्स, वो सब उसे अलग रखें। बाकी पेरेंट्स में नहीं फैल रही है इसलिए पेरेंट्स उसकी केयर कर सकते हैं। बच्चे को एडिक्वेट हाइड्रेशन दें और उसकी स्कूल से ज़रूर छुट्टी करा लें, बिकॉज अगर वो स्कूल जाता रहता है तो जितने भी बच्चों को मिलेगा उन सबको होने का चांस रहेगा। इसके लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं होती है। बुखार कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल, और अगर मुंह में अंदर छाले हैं तो उसके लिए हम गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं। जो हाथ पैरों पे दाने हैं उसके अंदर हम लोकल कुछ एंटीबायोटिक्स लगा सकते हैं अगर हमें। यानी टोमेटो फ्लू से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, बस अपने बच्चे का ख्याल रखना है।